बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक ऐसे शाही मटन कौरमे की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनने में इसके स्टेप बिल्कुल आसान होते हैं और खाने में ये बेहद लाजवाब होता है। तो घर में थोड़ी क्वांटिटी में घर के लिए बनाना हो या फिर दावत वगैरह के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो इस रेसिपी को आप बेधड़क चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ ये आसान स्टेप के साथ बेहद आसान तरीके से बनता है, वहीं ये देखने में बेहद टाइमटिक लुक और खाने में ये बहुत ही लाजवाब होता है। किसी भी तरह की तंदूरी नान रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने वाले ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपने इसे घर में बनाया है, लोग यही सोचेंगे आपने इसे बावर्ची से बनवाया होगा। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और आपकी भी रेसिपी एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट बने इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि जो भी बताए हुए ज़रूरी टिप्स और ट्रिक हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे हमने एक भारी तले का एक पॉट ले लेना है। खुले में बनाएंगे, इसके लिए हमने जो गोश्त की बोटियाँ हैं उन्हें थोड़ा सा गोल और छोटे साइज़ में कटवा लिया है। 1.5 किलो यहाँ पे हमने मटन लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे खड़े मसाले के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी हरी इलायची और लौंग इसमें ज़्यादा जाएगी, करीब 8-10 लौंग है, 8-10 हरी इलायची है, और थोड़ी सी काली मिर्च है 1 टीस्पून, और 3 दालचीनी का पीस है। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने जूलियन में काट लेना है, ये ऐड करेंगे। ये देगी स्टाइल कौरमा है, इसमें इस तरह की जूलियन कट अदरक जाती है। इसके अलावा इसमें हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 3 से 4 टेबल स्पून। और ये पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें, तो यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा अपने। इसके अलावा यहाँ पे अब हमने 2 टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और अगर आपके पास पीली मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ रेड चिली पाउडर के साथ बना लीजिएगा। अब 1/3 के करीब हम यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी बीट की हुई दही ऐड कर देना है। दही फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए। अब 4 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देना, चाहे तो क्रश करके या तो फिर ऐसे ही डाल दें, क्योंकि जब सारी चीज़ें पकेगी तो प्याज वगैरह भी अच्छे से घुल जाएगी। अब 150 ml के करीब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना, ये वही ऑयल होगा जिसमें हमने प्याज़ों को फ्राई किया था। और बस अभी सारी चीज़ें डाल के अब इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। गोश्त पे सारे मसाले अच्छे से लग जाना चाहिए, और कवर करके एकदम स्लो हीट पे इसे रख देंगे ताकि गोश्त जो है अच्छे से पानी छोड़ दे। तो स्लो हीट पे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये थोड़ा पकने भी लगा है, और एक बार इसे हम चला के देखेंगे। इसमें अच्छा क्वांटिटी में पानी अगर छोड़ दिया है तो इसमें हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये मटन है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम में बीफ गलता है। तो देखिए अच्छी तरह चलाने के बाद इसमें काफ़ी पानी है, जो कि हम इसे इसी पानी के साथ पकने के लिए रख देंगे स्लो हीट पे। तकरीबन 35 से 40 मिनट या फिर 50 मिनट भी लग सकते हैं, जैसी क्वालिटी होगी उस हिसाब से टाइम लगेगा। और हर 10 मिनट पे इसे चलाना होगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ये देगी स्टाइल कौरमा है, चूल्हे पॉट में बनेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जब तक यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हम इसमें पीस के रख लेते हैं डालने के लिए, क्योंकि ये शाही कौरमा है तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जाएंगे। तो 3 से 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हमने मगज़ लिया है, और 2 से 3 इंच की 10 हमने स्लाइस ले ली है सूखे हुए नारियल की, और 10 करीब हमने काजू ले लिया है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों का हमने पाउडर बना लेना होगा, उसके बाद पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए करीब 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। देखिए स्लो हीट पे पकने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, उसी पानी में देखिए हमने इसे गला लिया है। तो 80% तक गोश्त थोड़ा टाइट है, जब भी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और ये जो पेस्ट हमने बनाया है ना, ये भी इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे। और गोश्त हल्का सा टाइट हो, यानी 80% तक ही गला हो, पूरा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए जब भी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करना है। ऐसा करने से गोश्त की पीस जो है टूटती नहीं है। उसके बाद थोड़ा और पकेगा, थोड़ा पानी डाल के पकता है तो वो कवर अप हो जाता है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक होती हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम बनाते हैं, तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और खाने वाले बिल्कुल वाह वाह करते हैं। तो हीट को मीडियम यहाँ पे हमने कर लेना है, और दोबारा से हमने अच्छे से भून लेना है, जब तक कि अच्छे से ऑयल दोबारा दिखने ना लगे और एकदम अच्छे से भुना भुना सा ना दिखने लगे, तब तक हमने इसे भून लेना है। तो यहाँ पे गोश्त की कंप्लीट भुनाई हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छा सूखा सूखा भुना भुना दिख रहा है, ऑयल साइड से दिखने लगा है। तो अब इसमें हमने ग्रेवी लगा लेनी है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा पानी मिक्सी जार में डाल के ले लिया, जिसमें हमने पेस्ट बनाया था। जो भी उसमें पेस्ट लगा है वो ले लेना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी डाल के यहाँ पे हमने देखिए ग्रेवी की थिकनेस इस तरह से एडजस्ट कर लेनी, चला चला के। तकरीबन 2 कप पानी इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ा पानी में हमने इसमें एक्स्ट्रा ही डालना है, क्योंकि अभी ये 10 मिनट स्लो हीट पे और पकेगा, उस हिसाब से एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देना है। तो देखें यहाँ पे 10 मिनट हमने इसे स्लो हीट पे पका लिया है, और अब एकदम ज़बरदस्त सा कौरमा बनके तैयार है। गोश्त में जो कसर वगैरह बाकी थी वो भी कम्प्लीटली कवर अप हो गई होगी।
तो अब इसमें हम ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए कुछ चीज़ें, जिसमें हम ऐड करेंगे खुशबू का मसाला यानी जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और बहुत ज़रूरी है इसमें केवड़ा वाटर, तो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर देंगे। और एक बार दोबारा से अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के और पका लेंगे, ताकि इसमें जो भी हमने खुशबू वगैरह डाली है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, अच्छी तरह से इसका सारा फ्लेवर पूरे कौरमे में आ जाए। तो बस 2 मिनट बाद अब देखिए ये कितना ज़बरदस्त, कितना टेम्पटिंग लुक इसका आया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने हीट को बंद कर देना है। कौरमा तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी आसान प्रोसेस के साथ बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। ये दिल्ली वाला देगी स्टाइल शाही मटन कौरमा है, जो आप शादियों में खाते होंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ बनने वाला ये मटन कौरमा होता है। तो ज़रूर बनाइए आप, आने वाली दुआ में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत मज़े का ये रेसिपी बनती है। आप किसी भी तरह के नान, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी तरह के आप रोटी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, फुल एंजॉय करेंगे। ज़रूर बनाइएगा दावत में या फिर घर में। तो अपना फ़ीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।